गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का 6th क्लास की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ख़त्म हो गई है ज्योग्राफी की। एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक का। तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है। एक छोटा सा चैप्टर दिया है जो कि है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो आज हम टोटली इन्वायरमेंट के बारे में समझने वाले हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, इस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, कितने टाइप के इन्वायरमेंट के टाइप क्या होते हैं, एंड देन डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके। इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन्स है, लिविंग बॉडी के चारों ओर क्या क्या पाया जाता है। लिविंग जैसे कि प्लांट है या ह्यूमन है, उसके चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एंड कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे नॉन लिविंग को, तो नॉन लिविंग बॉडीज पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट, वो सैंड हुई, लैंड है, वाटर है, एयर है, एंड हमारी टेबल कुर्सी। अगर हम अपने रूम का देखें तो इस मेरे चारों ओर क्या है, टेबल है, कुर्सी, बोर्ड है, ये पेन है, मार्कर है, एंड बैग है, चेयर्स है, राइट। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे यहाँ के इन्वायरमेंट में मेरे साथ तो कुछ लिविंग भी है, मतलब जैसे कि मैं ह्यूमन बींग, एंड मेरे चारों ओर बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, है ना। इन सबको मिला के जो एक माहौल बनता है, इन सबको मिला के उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से, जिस जो कि है इन्वायरनर। ये वर्ड है जिसका मतलब होता है नाइबरहुड, मतलब सराउंडिंग, हमारे चारों ओर। नाइबरहुड, है ना, मतलब कि हमारे चारों ओर, हमारे पड़ोसी, हमारे चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, है ना। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इस तरीके से हमने मतलब जो हमारे चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, ये लिविंग, नॉन लिविंग, राइट, जैसे लिविंग अदर एनिमल्स हुए, एंड नॉन लिविंग में लैंड, एयर, वाटर, टेबल, है ना, एटसेट्रा। इस तरीके से ये नॉन लिविंग में आ जाता है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट भी जो होता है ना, वो 2 टाइप का रहता है। इन्वायरमेंट 2 टाइप का रहता है। एक तो जो नेचर ने क्रिएट किया हुआ है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में क्या आ जाएगा, नेचुरल में आ जाएगा हमारा कि जैसे एयर है, एग्जाम्पल के लिए एयर है, वाटर है, लैंड है, एटसेट्रा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नेचुरल है, जो कि एक ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाई है, ये नेचर ने ही बनाई है। जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है ना। तो और इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। और जबकि जैसे हम देखेंगे कि ह्यूमन ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी, बिल्डिंग्स देख लीजिए, या कोई फर्नीचर देख लीजिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, एंड भी बहुत सारी चीज़ें जो भी इंसान ने बनाई है, जो कि एक ह्यूमन ने बनाई है, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन मेड, है ना। इंसान ने अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन किया है,
तो उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, राइट। इस तरीके से जो हमारा है इन्वायरमेंट। एंड इस नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। अभी बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक, राइट। अभी बायोटिक क्या होता है, बायोटिक, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक। जैसे कि अब इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए, लिविंग, लिविंग थिंग्स आती हैं जिनमें जान होती है, वो इसमें आती है बायोटिक में। तो एग्जाम्पल के लिए हुआ प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आ जाएंगे हमारे बायोटिक में, जो कि लिविंग है, जिनमें जान है। एंड अबायोटिक में आता है डेड थिंग्स, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, नॉन लिविंग। जैसे कि एयर है, ये लिविंग नहीं है, लैंड है, वाटर है, ये हमारा नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं अबायोटिक, राइट। इस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बायोटिक एंड अबायोटिक में भी डिवाइड है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें मिलके एक पूरा इन्वायरमेंट बना लेती हैं। एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा है, नेचुरल हो गया ये, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है कि जो कि इंसान ने बनाया हुआ है अपनी सुविधाओं के लिए, कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि हमने कोई कुर्सी बना ली, लाइक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हमने बना ली, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन, है ना। इस तरीके से रोड्स हुए, रोड्स, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है। तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ, मतलब पूरा ये हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके कितने टाइप रहते हैं, है ना। एंड बायोटिक अबायोटिक क्या होता है। देन हम पढ़ते हैं कि डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ है। इस पे कहीं पे माउंटेन्स रहती हैं, इस तरीके से माउंटेन्स हैं। एंड यहीं से कहीं से इस तरीके से कोई रिवर निकल के आती है इन्हीं माउंटेन्स के बीच से, ये हम बोलेंगे ये रिवर है, ये रिवर है, या सी है, इसे हम बोलेंगे या सी है। यहाँ पे कहीं पे ये हुई लैंड, जहाँ पर घर बने हुए हैं इस तरीके से, ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर इस पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एंड इधर पे भी कुछ घर बने हुए हैं, इस तरीके से घर बने हुए हैं। ये हमारी अर्थ है। अब इसमें हम देखेंगे कि इधर एयर है, एयर यानी एटमॉस्फेयर। हमने प्रीवियस क्लास में देखा, 6th क्लास में, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो गैसेस की, एयर की, जो हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे जो एक चादर है, एक ब्लैंकेट टाइप की जो एक लेयर है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि जिसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा हो गया जहाँ पे एयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है। ये इधर गैसेस होंगी क्योंकि ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं माउंटेन्स, ये है माउंटेन्स, ये है माउंटेन्स, है ना। और इसे हम बोल सकते हैं ये है एक रिवर,
रिवर, इसे हम बोलेंगे ये है लैंड, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर हुआ। एंड इससे जो जहाँ पे रिवर है, रिवर में क्या होता है, पानी। तो पानी को, जहाँ पे पानी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि सी हुआ, रिवर्स हुई, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, उन्हें हम वो सब मिला के क्या बना लेते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। एंड देन ये हमारी लैंड है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोई रोड गई है इधर से कहीं से, ये रोड गई है, रोड, ये रोड है, ये लैंड है ना, ये रोड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा लिथोस्फीयर क्या होता है, जो भी लैंड है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट वाला जो पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, है ना, ये लिथोस्फीयर है। ये यहाँ हाउस है, ये प्लांट्स हैं इस पे। अब हम देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनेगा। इन तीनों चीज़ों को अगर हम यहाँ पे एक ऐसा गोला बनाएं, एक ऐसा जो गोला बनाएं, इस तरीके से गोला बनाएं, ये यहाँ पे पानी आ गया इस गोले में, यहाँ पे एयर आ गई, एटमॉस्फेयर आ गया, एंड ये हमारी लैंड आ गई, मतलब लिथोस्फीयर आ गया। इन तीनों चीज़ों को मिला के एक चीज़ बन रही है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, मतलब जीने के लिए जहाँ पे एयर हो और रिवर हो, पानी हो पीने के लिए, एंड लैंड हो रहने के लिए, तो वहाँ पे एक लाइफ पॉसिबल हो जाती है, मतलब एक जीवन संभव हो जाता है। तो वो एक तरीके से उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, मतलब तीनों चीज़ों का जहाँ पे इंटरेक्शन होता है। तो ये बन जाएगा एक बायोस्फीयर, है ना, ये बनेगा एक बायोस्फीयर। ये हुए डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं और उनमें उसके कौन कौन से पार्ट, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एंड मिला के बन जाएगा हमारा बायोस्फीयर, राइट। इस तरीके से ये डोमेन्स हुए। अब यहाँ पे आराम से जहाँ पे तीनों चीजें मिल गई, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर, जहाँ पे तीनों चीजें मिल जाती हैं तो वो बन जाता है हमारा बायोस्फीयर, राइट। तो ये हमारा बायोस्फीयर बन जाता है, जहाँ पे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक सुइटेबल कंडीशन है ना। ये हमारा ये हुआ डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट है, एक टर्म है यहाँ पे दिया गया है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि एक इस पृथ्वी पर रहने के लिए, एक लिविंग को रहने के लिए बहुत सारी लिविंग्स की भी ज़रूरत होगी, दूसरे एनिमल की भी ज़रूरत होगी, एंड उसकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके चारों ओर उनकी भी ज़रूरत होगी। तो जो इकोसिस्टम है, मतलब लिविंग का एक लिविंग के साथ इंटरेक्शन, लिविंग के साथ इंटरेक्शन प्लस नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। जैसे हमने लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट समझा ना, तो जैसे लिविंग है, जैसे हम यहाँ पे लिविंग का ले लेते हैं, ह्यूमन है, कोई एनिमल है या ये ह्यूमन है, इसका लिविंग एनिमल्स के साथ या प्लांट के साथ इंटरेक्शन प्लस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, उनके साथ जो एक इंटरेक्शन होता है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरेक्शन। इनके बीच में इंटरेक्शन जो रहता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। मतलब जैसे कि मैं एक ह्यूमन हूँ, एक एनिमल हूँ, मुझे एक पेड़ पौधे की ज़रूरत है, मेरे सराउंडिंग में पेड़ पौधे भी होंगे, एंड कुछ नॉन लिविंग जैसे कि मकान है, पानी है, वाटर, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे जीने के लिए वो चीज़ें आवश्यक हैं। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इन सारी चीज़ों का होना, इनका आपस में इंटरेक्शन ही कहलाता है हमारा इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट में लेते हैं, एक फॉरेस्ट में लेते हैं इकोसिस्टम, हम एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे फॉरेस्ट में, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। एंड एनिमल्स हैं, कुछ कुछ इस तरीके से कुछ एनिमल्स हैं, है ना, ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, कुछ आदमी भी यहाँ पे रहते हैं। एंड यहाँ पे रिवर है, रिवर जा रही है। यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है ना। ये प्लांट हुआ, ये एनिमल है, ये यहाँ पे रिवर या पॉन्ड बोल सकते हैं, तालाब, है ना। और ये यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे ये लैंड है पूरी। तो हम क्या देखेंगे, ये यहाँ पर ये जो भी चीज़ें यहाँ पर है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो आपस में एक दूसरे पर जीने के लिए डिपेंड रहती है ना। जैसे कि प्लांट है, उसके लिए पानी चाहिए, या एनिमल है, ये इस प्लांट को खाएंगे तभी जिंदा रह सकते हैं, इसके लिए, और ये पानी है, पानी को पी के ये जिंदा रह सकते हैं। एयर है यहाँ पर, है ना। इस तरीके से एक क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है, एक पूरा सिस्टम बन जाता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इस तरीके से फॉरेस्ट इसका एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। हम डिजर्ट में देखेंगे, डिजर्ट में एक अलग तरीके का इकोसिस्टम रहेगा, है ना। फॉरेस्ट हमने देख लिया। एंड डिजर्ट है, डिजर्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन रहती है ना। तो जैसे डिजर्ट है, डिजर्ट में क्या होता है, कैमल रहता है, कैमल रहती है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की वेजिटेशन रहती है, यहाँ पे रेत रहती है, टेम्परेचर गर्म रहता है। तो ये भी एक क्या हो गया, एक इकोसिस्टम है। ये पॉन्ड है, पॉन्ड यानी एक तालाब है, उसमें भी एक अपना एक इकोसिस्टम है। जैसे कि वहाँ पे मछलियाँ होंगी, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स रहेंगे जो कि पानी में रह सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉन्ड हो गया, ये पानी है, इसमें फिश होगी, इस तरीके से इसमें फिश होंगी एंड कुछ रेप्टाइल्स होंगे, कुछ इसमें सांप होंगे। और पॉन्ड में कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं इसमें, कुछ प्लांट रहेंगे इसमें। एंड यहाँ पर पॉन्ड के आसपास कुछ और अदर एनिमल रहेंगे उस पर रहने वाले। तो एक एक क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सब आपस में है ना, एक दूसरे के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मछली है, इसको पानी की यहाँ पे जरूरत रहेगी, रेप्टाइल है, उसे भी जिंदा रहने के लिए यहाँ पे पानी की जरूरत रहेगी, पानी है, यहाँ पे कुछ और एनिमल है, उन्हें एक दूसरे की जरूरत रहेगी, है ना, और पानी को वो यूज करते हैं। तो ये भी एक क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि वो एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे हम टच कर सकते हैं, कुछ केमिकली चीज़ें रहती हैं, कुछ केमिकल्स रहते हैं जिनकी वजह से, जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, जिसको हम लेकर ही जिंदा रह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एक इकोसिस्टम में रहती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इकोसिस्टम, है ना। अब क्या है कि डे बाय डे इंसान, ह्यूमन अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए एनवायरनमेंट को नष्ट करता जा रहा है। वो अपनी सुविधा के लिए कम्युनिकेशन चैनल बना रहा है और टेलीफोन बना रहा है एंड रोड्स बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है। तो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है और एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, और आज के टाइम पे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है ना। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना दी हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स हैं जो एक बहुत ही हानिकारक गैसों को रिलीज करते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, ये सब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें इस वाले मामले से निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इस चैप्टर में कुछ इतनी ही चीज़ें दी हुई थी इन्वायरमेंट के बारे में समझने के लिए। एंड आगे आने वाले चैप्टर में क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।